हेलो बच्चों, कैसे हो? सब कुछ ठीक ठाक है? बढ़िया। चलिए, आज हम ये नंबर सिस्टम को आगे बढ़ाते हुए इसमें आप लोगों से कुछ बात करेंगे हम, है ना? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये नंबर सिस्टम में हमको आगे क्या पढ़ना है। तो इसमें सबसे पहले हमको पढ़ना जरूरी है नेचुरल नंबर, यानी कि प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या को बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। है ना? तो ये नेचुरल नंबर क्या होता है? जो हमें प्रकृति द्वारा मिलता है उसे ही हम नेचुरल नंबर कहते हैं। अब एक बात आप सोचिए ना कि जिस समय रावण था तो उसके चारों ओर जो राज्य का परिकोटि था, तो उसमें ये पता चलता था कि हमारे कितने आदमी बाहर है, कितने आदमी अंदर है। आदमी लड़ाई के लिए बाहर भी जाते थे और अंदर भी आते थे। तो उस समय भी गिनती का काम होता था। ये चीज नहीं है कि गिनती का काम नहीं होता था। गिनती का काम उस समय होता था, बाद में भी होता था। यानी कि उस समय भी गिनती कहाँ से शुरू होती थी? 1 2 3 4 5 ऐसे करके कि इतने लोग युद्ध में गए और इतने लोग आए। अच्छा, और सब बातों को छोड़िए ना। आपसे अगर बोला जाए कि आप पहाड़ा पढ़ना शुरू कीजिए, तो कहाँ से पढ़ना शुरू कीजिएगा? शून्य से, कि शून्य शून्य गुणे 2 ऐसा करके नहीं। जब आप शुरू करते हैं पढ़ा तो 1 से ही शुरू करते हैं। गिनती भी अगर आप शुरू करते हैं, आपको बोला जाता है कि थोड़ा गिनती बताइए, तो 1 से ही शुरू करते हैं। तो ये जो हमें प्राप्त हुई वो प्रकृति से हुई, और इसे ही हम प्राकृत संख्या कहते हैं। और इसे हम दर्शाते कैसे हैं प्राकृत संख्या को? तो n से, है ना? कैसे? तो n से। अब प्राकृत संख्या में कौन कौन सी संख्याएं होती है? तो जहां से गिनना हम शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे गिनते जाइए ना। आप गिनते गिनते आप थक जाइएगा, लेकिन गिनती खत्म कभी नहीं होगी। यानी कि ये अनंत तक। यानी कि प्राकृत संख्या कहां से शुरू होती है? तो 1 से। और कहां खत्म होती है? तो अनंत पे। कोई ऐसी संख्या आखिरी नहीं है जिसको आप बता सके कि नहीं यही आखिरी प्राकृत संख्या है। हाँ बोलिए। 1 अरब। तो 1 अरब में अगर 1 हम जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 1 अरब 1 आ गया ना? इसलिए प्राकृत संख्या का अंतिम संख्या कौन सी होगी ये निश्चित नहीं है। अब दूसरा हमारे पास आता है प्राकृत संख्या के बाद पूर्ण संख्या। क्या आएगा? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या हमारे पास आ गया। तो पूर्ण संख्या है क्या चीज? पूर्ण संख्या को हम लोग बोलते हैं अंग्रेजी में होल नंबर्स। क्या बोलते हैं? तो होल नंबर्स, है ना? और होल नंबर को हम कैसे डिनोट करते हैं, यानी कि दर्शाते हैं? तो W से। अब पूर्ण संख्या है क्या चीज? जिस प्राकृत संख्या में एक हमें शून्य मिल गया, यानी कि शून्य जैसे ही मिला वैसे ही हमारी ये प्राकृत संख्या क्या हो गई? पूर्ण संख्या हो गई। बात को समझिए। जैसे ही इसमें शून्य मिल गया, किसमें? ये प्राकृत संख्या में 1 2 3 ऐसा करके कहां तक? तो अनंत तक, है ना? तो ये क्या हो गई? हमारी पूर्ण संख्या हो गई। अब पूर्ण संख्या हो गई तो मान लीजिए कि पूर्ण संख्या के बाद हमारे पास नंबर जो आता है उसको हम बोलते हैं पूर्णांक संख्या। क्या बोलते हैं? पूर्णांक
संख्या, पूर्णांक संख्या। अब पूर्णांक संख्या को हम क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? इंटीजर्स, इंटीजर्स, है ना। और इसको हम कैसे डिनोट करते हैं? तो जेड से। कैसे करते हैं? जेड से, है ना। कहीं कहीं पे आई से भी दिखाया जाता है कि आई से भी डिनोट करते हैं, लेकिन जेड से ही, मतलब मान करके चलिए आप कि कहीं भी आपको जेड दिया हुआ हो तो इसका मतलब समझिएगा कि वो पूर्णांक संख्या है। अब पूर्णांक संख्या है क्या चीज? मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि ऋणात्मक एवं धनात्मक संख्याओं का योग जिसमें शून्य भी शामिल हो। जैसे आपसे कोई पूछ दे कि क्या शून्य प्राकृत संख्या है? ये शून्य प्राकृत संख्या है? तो आपका उत्तर क्या होगा? प्राकृत संख्या है। अगर किसी ने पूछ दिया तो आपका उत्तर होगा कि नहीं, शून्य क्या है? प्राकृत संख्या नहीं है। प्राकृत संख्या एक से हम शुरू करते हैं और पूर्ण संख्या में जैसे ही शून्य शामिल हो जाता है वैसे ही वो क्या हो जाती है? पूर्ण संख्या हो जाती है। और पूर्णांक संख्या में क्या क्या आता है? तो आप समझिए कि ये शून्य आपका शामिल हो गया, फिर इसके बाद से आपके नेचुरल नंबर शामिल हो गए, है ना। कहां तक? तो एक अनंत तक। फिर इधर आपका -1, -2, -3 और ऐसे करते करते आपको माइनस अनंत तक की संख्याएं जब इसमें जुड़ती है, यानी कि पूर्ण संख्या में जब हमारा ये ऋणात्मक संख्या जुट जाती है वैसे ही हमको पूर्णांक संख्या मिलती। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी? आप सोचिए कि आपसे अगर कोई पूछे कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी, तो मान लीजिए कि हम आपसे कुछ खरीदने के लिए गए, हमने आपसे कुछ खरीदा, जिसको मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि हम बोले कि आप मेरे को जैसे कि खरीदने के लिए कुछ गए, तो दुकानदार को क्या दिए? पैसा दिए। कितना पैसा दिए? तो 2 रुपया दिए। या मान लीजिए आप उसको 8 रुपया दिए, और फिर मान लीजिए कि आपने उसको 8 रुपये दिए, तो ये दुकानदार लिख दिया कि कितना पैसा उसको आपने दिए, तो 8 रुपया दिए लिख दिए। और उसके बाद से मान लीजिए कि वो किसी से अगर कुछ लिए तो उसको उसने क्या लिख दिया? लिए। मान लीजिए 5 ही रुपया उन्होंने किसी से लिया, यानी कि लिए। आखिर में हिसाब करने के लिए गए तो ये लिए और दिए में समझ में नहीं आएगा कि हमने क्या लिया और क्या दिया। तो इसके लिए एक सिद्धांत अपनाया गया कि जैसे मान लीजिए कि हम पॉजिटिव संख्याएं हमारे को, जैसे कि प्राप्त जो हमारे पास धन है उसके लिए पॉजिटिव का इस्तेमाल हुआ, वैसे ही अगर हम किसी को कुछ दिए तो वो कर्ज के रूप में दिए ना। ऐसा थोड़ी है कि वो हमको देगा नहीं, उसको देना है। तो उसको हमने क्या किया कि निगेटिव के रूप में दर्शा दिया। बात को समझ में आई कि नहीं आई? आ गई ना समझ में? तो आप समझिए कि ये जब ऋणात्मक संख्या और ये पूर्ण संख्या जैसे ही प्राकृत संख्या के साथ एक जगह शामिल हो जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं? हम पूर्णांक संख्या बोलते हैं। ये समझ में आ गया? अरे भाई, तुम बोल रहे हो कि मेरे को गणित समझ में नहीं आती है। अच्छा, तुम खड़ा हो जाओ, ये बताओ मेरे को कि गणित में तुमको क्या समझ में नहीं आती है। चलो आज ये सब कुछ लिख लिया आप लोगों ने, ठीक है? लिख लिया तो मैं पहले ये बाबू को संतुष्ट करना चाहता हूं।
संतुष्ट करना चाहता हूं कि आप जो बोल रहे हैं कि मेरे को साहब मैथ समझ में नहीं आती है, तो चलिए मैं आज एक काम करता हूं। चलिए, आपको जोड़ आ गया। आपको ये बताइए कि घटाव आता है ना? आता है। तो आपको घटाव भी आता है ना? गुणा आता है ना? गुणा भी आपको आता है। भाग आता है ना? भाग भी आपको आता है। सुनो ना, इतना सारा कुछ तुम जानते हो, तो तुम्हारा तो हाल वही है कि जैसे एक भोजपुरी में कहानी बोली जाती है कि परुआ बैल के तरह से तुम एकदम पटाना मत शुरू करो। इतना जानते हो, जोड़ जान गए, घटाव जान गए, गुणा जान गए, भाग जान गए। बाजार जाते हो, पिताजी तुमको तुम्हारे पैसा देते होंगे सब्जी खरीद करके लाने के लिए। खरीदते हो ना? पैसा गिनना जानते हो ना? क्या बात कर रहे हो यार, यही तो गणित है। समझना कितना इजी है। ये जैसे मान लो कि हमने पूछा कि तुम्हारे पास 10 रुपया है और तुम गया बाजार में और तुम खरीदने के लिए बोला गया कि तुम आलू खरीद करके लो और 5 रुपए केजी आलू है, तो कितना 10 रुपया में तुम आलू लाएगा? बताओ। बोल रहे कि 2 किलो। अब इतना तो समझ में आ रहा है, तो इतना तो गणित ही के विषय में हम बात कर रहे हैं और गणित ही है ये कि 10 रुपया में 2 केजी हम क्या खरीद करके लाए? आलू खरीद करके लाए। मान लो तुम्हारे पास 20 रुपया है और तुम्हारा दोस्त तुम्हारे साथ गया और तुम 10 रुपया का सामान खरीद लिया और वो बोला कि मेरे को आप 5 रुपया दे दीजिए, मेरे को घट रहा है, और आपने उसको 5 रुपया दे दिया, तो कितना बचा तुम्हारे पास पैसा? हाँ, तो यही तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके पास 5 रुपया बचा, क्योंकि 10 रुपये का आपने आलू खरीद लिया और 5 रुपया आपने क्या किया? कर्ज दे दिया। अभी हम बता रहे थे ना कि इंटीजर्स क्या होता है। तो ये तो टोटल पैसा आपके पास था कितना? तो 20 रुपया, और 10 रुपये का आपने आलू खरीद लिया, ये 5 रुपया आपने कर्जा दे दिया, तो बचा आपके पास कितना? तो 5 रुपया बचा। अब इतना जब बता रहे हो तो बताओ कि तुम कहां से बोल रहे हो कि मेरे को गणित समझ में नहीं आती है और गणित हम नहीं जानते। गुणा वैसे ही गुणा, अब तुम पहाड़ा सुना देते हो तो बताओ कि तुम्हारे पास गुणा का भी ज्ञान है। भाग, मान लो तुम 2 भाई हो, तुम्हारे पिताजी मिठाई लेकर के आए 10 ठो और बोले कि जाओ बाबू तुम दोनों आपस में बांट लो, तो कितना कितना मिलेगा? अब बताओ, बता रहे हो कि 5-5 मिलेगा, तो 10 अगर मिठाई आई और 2 भाई हो तो 5 और 5 मिल करके 10 हो गए, इतना तो बता रहे हो। अब तुम बोल रहे हो कि गणित मेरे को नहीं आता है। सब कुछ आता है, सिर्फ सीखने की आदत डालो। बाबू, मैं तुमको पंडित बना दूंगा, गणित में तुमको परफेक्ट एकदम इंसान बना दूंगा कि आप बोलोगे कि हाँ, गणित सबसे इजी विषय है और सबसे आसान विषय है। ठीक है ना? अब मेरा अगर वीडियो आपको और आपके दोस्तों को अच्छा लगा हो तो सभी लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, और कमेंट करके हमको जरूर बताइए आप लोग कि हम आप लोगों को वीडियो किस पर बना करके दें। ठीक है, धन्यवाद।